आज की तारीख क्या है? 17 दिसंबर 2025। आप और हम आराम से कहीं भी आ और जा सकते हैं, किसी से भी चिंता मुक्त होकर मिल सकते हैं। पर मई 2020 का समय अलग था, जब पूरी दुनिया एक जानलेवा वायरस के साए में जी रही थी। उसी दौर में एक तस्वीर अखबारों के जरिए सामने आई थी। मध्य प्रदेश की झुलसती सड़क पर दुबला पतला सयूब अपनी गोद में बेसुध पड़े अमृत को थामे बैठा था। ये तस्वीर सिर्फ दो दोस्तों की मजबूर हालत नहीं दिखाती थी, बल्कि उस जहर का जवाब थी जो महामारी के साथ साथ समाज में फैल रहा था। किस्मत का अपना ही रास्ता होता है। उस समय जब मीडिया तंत्र का एक हिस्सा मुसलमानों को सुपर स्प्रेडर के तौर पर पेश कर रहा था, सयूब अमृत को उठाकर अपने घर ले गया। ना कोई बयान, ना कोई प्रचार, बस इंसानियत। इसी कहानी को पत्रकार बशारत पीर ने द न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए ट्रैक किया था, और ये सफर हमें पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक गांव तक ले जाता है, जहां दोस्ती ने हर तरह की नफरत से कहीं ज्यादा बड़ा सच सामने रखा। इस घटना के 5 साल बाद मसान, जूस, अजीब दास्तां जैसी फिल्मों को तैयार करने वाले निर्देशक नीरज घ्यावन ने उस तस्वीर या कहिए तस्वीर के पीछे की कहानी की सटीकता को सिनेमा की गहराई में घोल दिया और उसे एक ऐसा अनुभव बना दिया जो सिर्फ देखा नहीं, महसूस किया जाता है। फिल्म का नाम है होम बाउंड। भारत के लिए फिल्म अब बहुत ज़रूरी हो गई है। ऑस्कर की दौड़ में फिल्म का सिलेक्शन हो गया है, जिसे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूस किया है खुद मार्टिन स्कॉर्सेसे ने। जी हाँ, फिल्म अकादमी अवार्ड्स के बेस्ट इंटरनेशनल फीचर कैटेगरी की शॉर्टलिस्ट तक पहुंचने वाली सिर्फ 5वीं भारतीय फिल्म बन गई है। आज के वीडियो में जानेंगे कि कैसे नीरज घ्यावन न्यूयॉर्क टाइम्स के उस आर्टिकल तक पहुंचे और कैसे उन्हें इस फिल्म के लिए धर्मा प्रोडक्शन और हॉलीवुड डायरेक्टर मार्टिन स्कॉर्सेसे का साथ मिला। हाय, मेरा नाम है अनु और आप देख रहे हैं बजरबट्टू एंटरटेनमेंट। आज फिल्मों की सफलता की परिभाषा काफी बदल गई है। सिर्फ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के आधार पर ही इसे हिट और सुपरहिट बता दिया जाता है, पर एक अच्छी फिल्म इस हिट ब्लॉकबस्टर के टैग से कोसों दूर है, जो लोगों के दिलों में बस जाती है, जिसे दोबारा तिबारा देखने का मन करता है, जिस पर सिनेमा प्रेमी घंटों बात कर सकते हैं। चलिए, फिल्म की बात करने से पहले बताइए कि आखिरी बार आप अपने गाँव कब गए थे, खासकर वो लोग जो उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों से आते हैं। मैं गई थी हाल ही में। स्टेशन पर घर के कामकाज में मदद करने वाले एक अंकल लेने आए थे मुझे वहाँ। रास्ते में मुझसे पूछ रहे थे कि काम कैसा चल रहा है। मैंने कहा हाँ, ठीक चल रहा है। वो बोले बढ़िया है बेटा, पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी होती है। मैंने फिर उनकी हाँ में हाँ मिला दिया। कुछ देर बाद वो धीमी आवाज़ में कहते हैं कि हम भी पढ़ाई करना चाहते थे, लेकिन घर की जिम्मेदारी और आर्थिक तंगी के कारण मौका नहीं हाथ लगा। सबके हिस्से अलग अलग तरह की मजबूरियाँ आती हैं। 1986 में आई एक फिल्म का गाना है, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। हम अपनी परेशानियों में उलझे रह जाते हैं, जिसकी वजह से किसी और का स्ट्रगल देख ही नहीं पाते। किसी के लिए 9 to 5 की नौकरी मजबूरी हो सकती है, लेकिन वही नौकरी किसी के लिए सौभाग्य हो सकती है। सारांश बस इतना है कि कभी कभी वो सपने जो हमारे लिए बस एक छोटी ख्वाहिश लगते हैं, वो किसी और की पूरी जिंदगी का मकसद बन जाते हैं। नीरज घ्यावन की होम बाउंड समाज का कड़वा सच दिखाती है। न्यूयॉर्क टाइम्स के आर्टिकल से प्रेरित ये फिल्म कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान दो जिगरी दोस्तों चंदन और शोएब के सपनों, पहचान, संघर्ष को दर्शाती है। ये फिल्म महामारी के उस दौर से सीधे जुड़ी है, लेकिन इसकी टोन और संवेदना पूरी तरह सार्वभौमिक है। बिना ऊंचे भाषण दिए, बिना उंगली उठाए, होम बाउंड समाज में मौजूद जाति और धार्मिक भेदभाव की परतें खोलती है और उस अव्यवस्थित लॉकडाउन में पिसते प्रवासी मजदूरों की लड़ाई पर रोशनी डालती है। इतनी ईमानदारी से कि संदेश थोपना नहीं पड़ता, वो खुद अपने आप आके खड़ा हो जाता है। इस फिल्म को रिलीज के बाद वो दर्शक सिनेमा घरों में नहीं मिले, शायद ऑस्कर के ठप्पा लगने का इंतजार है। खैर, अच्छी बात यह है कि नीरज घ्यावन की होम बाउंड, जिसमें ईशान खट्टर और विशाल जेठवा मुख्य भूमिकाओं में हैं, अब आधारिक तौर पर ऑस्कर की दौड़ में भारत की गिनी चुनी फिल्मों में शामिल हो चुकी है। ये फिल्म अकादमी अवार्ड्स के बेस्ट इंटरनेशनल फीचर कैटेगरी की शॉर्टलिस्ट तक पहुंचने वाली सिर्फ 5वीं भारतीय फिल्म बन गई है। जैसे हमने आपको पहले बताया, सितंबर में भारत की आधिकारिक एंट्री चुने जाने के बाद होम बाउंड ने कोई आसान सफर तय नहीं किया। दुनिया भर की 86 फिल्मों में से मुकाबला करते हुए तमाम दौरों और छटनी के बाद मंगलवार को घोषित टॉप 15 की सूची में अपनी जगह पक्की की है। और यही वो मुकाम है जहां उम्मीद, सिनेमा और इतिहास एक ही फ्रेम से आकर जुड़ जाते हैं। फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार होम बाउंड से पहले सिर्फ 4 ही भारतीय फिल्में ऐसी रही हैं जो ऑस्कर की शॉर्टलिस्ट तक पहुंची थी। इनमें से 3 फिल्में मुख्य बेस्ट इंटरनेशनल
फीचर कैटेगरी, तब बेस्ट फॉरेन फिल्म के नाम से जानी जाती थी, तक पहुंची थी, लेकिन ऑस्कर जीत ही नहीं पाई। इनमें से एक थी महबूब खान की मदर इंडिया, जो 1957 में आई थी, जो भारत की पहली आधिकारिक एंट्री भी थी और 30 अकादमी अवार्ड्स में ये मुकाम हासिल किया था। पहली बार के बाद दूसरी बार ऐसा होने में पूरे 30 साल का समय लग गया। मीरा नायर की सलाम बॉम्बे के लिए, हाँ वही मीरा नायर जिनके बेटे अब न्यूयॉर्क के मेयर बन गए हैं, ज़ोहरान ममदानी। खैर, सलाम बॉम्बे जो 1988 की फिल्म है ने 60th अकादमी अवार्ड में ये मुकाम हासिल किया था। इसके 14 साल बाद आमिर खान अभिनीत आशुतोष गोवारिकर की पीरियड स्पोर्ट्स ड्रामा लगान भी उसी अंतिम श्रेणी तक पहुंची थी। दिलचस्प बात यह है कि अब तक की भारत की आधिकारिक एंट्री के तौर पर सिर्फ एक ही फिल्म ऐसी रही है जो शॉर्टलिस्ट तक तो पहुंची, लेकिन मुख्य कैटेगरी में जगह नहीं बना पाई। पैन नलीन की 2021 की गुजराती कमिंग ऑफ एज फिल्म लॉस्ट फिल्म शो, चेलो शो। आंकड़े छोटे लग सकते हैं, लेकिन इनके पीछे का इंतजार और संघर्ष किसी फिल्मी क्लाइमेक्स से कम नहीं। टॉप 15 तक पहुंचना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है, लेकिन होम बाउंड के लिए आगे का रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। इस कैटेगरी में उसे जफार पनाही की इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट, पार्क जॉन वुक की नो अदर चॉइस और यूखाम ट्रियर की सेंटिमेंटल वैल्यू जैसी बेहद मजबूत फिल्मों से टक्कर लेनी है। असल में अब तक सिर्फ 10 भारतीयों ने ऑस्कर जीता है और उनमें से एस राजमौली की 2022 की तेलुगु फिल्म RR ही एकमात्र फीचर फिल्म है जिसने ये मुकाम हासिल किया था, वो भी बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में नाटू नाटू के लिए। पूरी फिल्म की कामयाबी के बावजूद भारत अब तक इसे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय फीचर कैटेगरी में जीत दर्ज नहीं करा पाया, जो होम बाउंड के लिए चुनौती की गहराई को और भी बढ़ा देती है। खैर, इस सब के लिए हमें लंबा इंतजार करना होगा। अब थोड़ा जानिए कि फिल्म तैयार कैसे हुई। पत्रकार पियर की रिपोर्ट में दर्ज तथ्यों को आधार बनाकर नीरज घेवान और उनके सहलेखक उस तस्वीर से पहले की दुनिया रचते हैं, वो दुनिया जहां उस तपती हुई हाईवे पर पहुंचने से पहले ही सपने धीरे धीरे दम तोड़ने लगते हैं। शायद आप इस दुनिया से रिलेट ना कर पाएं। होम बाउंड की स्लाइस ऑफ लाइफ कहानी में सयूब और अमृत, शोएब और चंदन बन जाते हैं, दो गरीब नौजवान जिनका एक ही सपना है, अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकालना। शोएब अपने बीमार किसान पिता का इलाज कराना चाहता है, जबकि चंदन की ख्वाहिश उतनी ही सादी और उतनी बेरहम है, अपनी निर्माण करती मजदूर माँ की फटी एड़ियाँ पर मरहम लगा सके। कितने बड़े हैं सपने, कितनी मेहनत लग जाएगी इन्हें पूरा करने में, उसी माँ के लिए जो सीमेंट की छत वाला एक घर बना सके। वही माँ अगर सरकारी स्कूल में मिड डे मील पकाए तो माता पिता अपने बच्चों को उसका खाना खाने नहीं देना चाहते। कागजों में छुआछूत के खिलाफ सख्त कानून है, लेकिन सवाल सीधा और असहज है, क्या ये कानून न्यू इंडिया में सच में लागू होता है? मसान फिल्म से अपनी पहचान बनाने वाले नीरज, आपने मसान देखी है या नहीं देखी तो प्लीज जाकर देखिए। नीरज फिल्म में दिखाते हैं कि शोएब को बार बार उसकी मुस्लिम पहचान याद दिलाई जाती है और चंदन को दलित पहचान सड़क से लेकर दफ्तरों और खेल के मैदान तक रेखांकित की जाती है। इसके बावजूद लगातार अपमान झेलते हुए भी दोनों भारत के ख्याल से मुंह नहीं मोड़ते। लाखों बेरोजगार भारतीय युवाओं की तरह जिन्हें मेन स्ट्रीम हिंदी सिनेमा शायद ही कभी ईमानदारी से दिखाता है, उनका सपना है पुलिस की वर्दी पहनना, ताकि कोई उन्हें उनकी पहचान के नाम पर चिढ़ा ना सके। लेकिन इस उम्मीदों के समंदर में परीक्षा देना एक ही जंग बन जाता है और नतीजे का इंतजार एक सजा। चंदन परीक्षा पास कर लेता है, शोएब नहीं, और विडंबना ये है कि आखिरकार दोनों ही बेरोजगार रह जाते हैं। ये वो सच्चाई है जो पर्दे पर दिखती कम है, लेकिन जिंदगी में हर रोज घटती है। नीरज घेवान इस कहानी को किसी भारी भरकम ड्रामा से नहीं, बल्कि बेहद सधी हुई भावनात्मक सच्चाई से सींचते हैं। ऐसी सच्चाई जो दर्शक को खुद से सवाल पूछने पर मजबूर कर देती है, उस अमानवीय नज़र के बारे में जो समाज को एक हिस्सा आज भी दूसरों पर डालता है। प्रतीक शाह का कैमरा वर्क भी फिल्म में बहुत ही अच्छा है। वहीं सटीक एडिटिंग ये सुनिश्चित करती है कि पूरी कास्ट की बारीक संयमित परफॉर्मेंस शोर नहीं मचाती, बल्कि एक शांत तीव्रता पैदा करती है जो एक जानी पहचानी संघर्ष की कहानी को और ज़्यादा गहराई और असर दे जाती है। सबसे अच्छी बात तो फिल्म की वो है कि लड़कों की कहानी के साथ चलते हुए नीरज घेवान उन मजबूत औरतों को नज़र से भी ओझल नहीं होने देते जो उनके इर्द गिर्द खड़ी हैं। चंदन के साथ सफ़र कर रही सुधा भारती, जिसे जानवी कपूर ने निभाया है, चाहती है कि वो सिर्फ गुजारा ना करे, पढ़ाई पूरी करे और बड़ा सपना देखे।
जब चंदन भेदभाव की शिकायत करता है तो उसकी बहन उसे याद दिलाती है कि उसे तो पढ़ाई चुनने का मौका तक नहीं मिला था। उसकी माँ कहती है कि माँ से विरासत में उसे सिर्फ एड़ियों की दरारें मिली हैं और कुछ भी नहीं। होम बाउंड में चमक किसी चमत्कार की नहीं, इसी जुझारूपन की है जो वरुण ग्रोवर और श्रीधर दुबे के तीखे सधे हुए संवादों में घर कर जाती है और सीधे दिल पर लगती है। फिलहाल बात यहीं तक। फिल्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। मैं आपसे फिर मिलूंगी अगले एपिसोड में, तब तक के लिए देखते रहिए बजरबट्टू एंटरटेनमेंट। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी।